आज से झारखंड में 18 से 45 आयु वर्ग के बीच के तमाम लोगों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पहले दिन उन्हीं लोगों को टीका उपलब्ध कराया जाएगा जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा है, जिन्हें एसएमएस के माध्यम से समय और रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा गया है। 27,539 युवाओं ने टीकाकरण के इस नए चरण के अभियान की शुरुआत में वैक्सीन लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और इन सब रजिस्टर्ड लोगों को टीका लगाने के लिए वैक्सीनेशन के लिए 496 केंद्र राज्य भर में बनाए गए हैं। राजधानी की बात करें तो रांची में 5 शहरी और 5 ग्रामीण क्षेत्र में यानी कि कुल 10 टीका केंद्र तैयार किए गए हैं, जहां 18 से 45 आयु वर्ग के बीच के सभी लोगों को जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हें टीका उपलब्ध कराया जाएगा। तो हम लगातार अलग अलग जिलों में टीकाकरण को लेकर किस तरह की तैयारी है और किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वो टीका केंद्र पर पहुंचने लगे हैं और ऐसे में क्या कार्रवाई चल रही है ये हम आपको अलग अलग जिले की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल धनबाद का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी दिलीप के पास क्या जानकारी है वो आप तक पहुंचाते हैं। जी दिलीप। बिल्कुल, जब से वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ था पूरे देश में और देश के साथ झारखंड और धनबाद में, तो युवाओं की एक मांग थी कि उनको भी इस श्रेणी में लाया जाए, उनको भी वैक्सीनेशन का मौका दिया जाए और ये मौका आज आ गया। धनबाद में 32 केंद्र बनाए गए हैं जहां पे 18 साल से 44 साल तक के युवा हैं, जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन उनका आज से शुरू हुआ है और कई केंद्र बनाए गए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे बता दूं, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है वही यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो थोड़ी सी खामियां दिखेगी, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो रजिस्ट्रेशन करना जानते नहीं है, वो बाद में कैसे टीका देंगे। लेकिन इस वक्त हम जिला परिषद मैदान में है, यहाँ पे भी वैक्सीनेशन का केंद्र बनाया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो सेंटर है जहाँ पे वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, थोड़ी देर पहले शुरू हो चुका है और 210 लोगों को यहाँ पे वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और ये भीड़ मैं अपने सहयोग कहूँगा कि वो दिखाएंगे किस तरह से युवा है, महिला है, युवतियाँ हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हुए जो 18 से 44 साल तक के बीच के हैं। और उनके अंदर जिस तरह से आज कड़ी धूप में ये खड़े हैं वैक्सीनेशन लेने के लिए, तो ये कहा जा सकता है कि इनके अंदर वो जज्बा है, कोरोना को मात देने को लेकर के जज्बा है, कोरोना से लड़ने को लेकर के जज्बा। और जिस तरह से महामारी फैल रहा है और सरकार ने भी कहा है कि महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी और कारगर है। हम चाहेंगे अगर संभव है तो इन लोगों से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में थोड़ी जानकारी लें, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई, ये प्रक्रिया आसानी से हो तो गई ताकि और लोग भी जागरूक हों और रजिस्ट्रेशन कराएं। बिल्कुल, हम उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पे जो युवा हैं, युवतियां हैं, वो लाइन में लगे हुए हैं। किस तरह से इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, क्या परेशानियां हुई, क्या और पहले वैक्सीनेशन का काम शुरू होना चाहिए था या कि थोड़ी विलम्ब हो गया, सही समय हुआ। क्या नाम हुआ आपका? विशाल। विशाल, कहाँ का रहने वाले आप? दोबाटा। तो किस तरह से परेशानी हुई जब सरकार ने यह निर्णय लिया कि 18 साल से जो युवा है उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा? तो किस पहले तो उत्सुकता कितनी थी कि लेना है वैक्सीनेशन और परेशानी भी क्या हुई? परेशानी ये हुई कि जब मैंने वैक्सीनेशन मतलब रजिस्ट्रेशन करने के लिए गए तो पहले सिविल कोर्ट में भी दिखा रहा था, वहाँ भी रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन वहाँ फिर अचानक फिर मैसेज आया कि आपका कैंसिल हो गया। तो फिर मैंने यहाँ पे हमको मिला तो मैंने फिर फटाफट इसमें बुकिंग करवा ली, लेकिन बहुत जल्दी बुक हो जा रहा और इसमें रजिस्ट्रेशन करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो मतलब बुकिंग ज़्यादा हो जा रहा, सर्वर डाउन मिल रहे हैं या ऐप में कोई प्रॉब्लम हो रहा है? OTP में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, OTP में मतलब थोड़ा देरी से OTP आ रहा है, बाकी सब तो ठीक था, बाकी कोई दिक्कत नहीं था। तो आखिर थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो कितनी उत्सुकता थी वैक्सीनेशन को लेकर के? वो तो इसीलिए देखिए पहले दिन इसीलिए हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया क्योंकि मुझे वैक्सीन लगवाना था और मैं अपने घर के साथ आया हूँ। आप बताइए, साथ में आए, कितनी उत्सुकता थी? नहीं, बहुत उत्सुकता थी और नहीं ठीक है, मतलब लग जाए तो अच्छा है ना। इस कोरोना वायरस से सब पूरा देश जल्दी से बाहर निकले, सब यही चाहते हैं और हम लोग थोड़ा प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा, इसलिए हम लोग वैक्सीन लगा के सब सुरक्षित होना चाहते हैं। तो क्या लगा कि जब सरकार ने घोषणा की थी कि 60 साल के ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन लगेगा, तो उस समय ये पहल होनी चाहिए था कि लेट होने से कोई परेशानी नहीं हुई?
थोड़ी बहुत तो हुई है, पर जो भी हुआ देर से हुआ, पर अच्छा है कि स्टार्ट हो गया है। बस यही बात है कि अभी अच्छा है कि सबको वैक्सीन लग जाएगा तो ये कोरोना वायरस से हम सब बाहर निकलेंगे और देश पूरा मतलब बाहर आ जाएगा। दीपक, काफी उत्सुकता है और यही उत्सुकता इन्हें यहाँ तक लाया है क्योंकि ये टीका कारगर है कोरोना से लड़ने को लेकर के, कोरोना को रोकने को लेकर के, और यही वजह है कि यहाँ पे काफी भीड़ लगी हुई है। 210 लोगों को आज यहाँ पे टीकाकरण जाएगा। लेकिन जिस तरह से कुछ लोगों से बात हुई हमारी, रजिस्ट्रेशन में उन्हें परेशानी हो रही है क्योंकि जब वो ऐप खोलते हैं सर्वर डाउन मिलता है और इतनी ज्यादा लोड है उस ऐप पे कि रजिस्ट्रेशन सही समय पे नहीं होता था। ऐसे में सवाल फिर से उठेगा कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं, जिनको स्मार्टफोन ऑपरेट करने नहीं आता, तो वो 18 साल के ऊपर है, वो कैसे टीका लेंगे? इस पे एक पहल करने की जरूरत है। जिला प्रशासन को, सरकार को भी कोई ऐसी और व्यवस्था करे ताकि उनका रजिस्ट्रेशन और सही समय पर टीका ले पाए। हम और युवाओं से जानेंगे कि कितनी उत्सुकता हो रही है। आज टीकाकरण सरकार ने बड़ी पहल की, झारखंड सरकार ने। जी बिल्कुल सही में बहुत अच्छा एक मेजर है ये गवर्नमेंट का कि 18+ के लिए भी ये ज़रूरी था कि अब टीकाकरण शुरू किया जाए, क्योंकि इस एज ग्रुप में भी लोग ऐसे काफ़ी हैं जो कि बाहर निकलते हैं, फैमिली को सपोर्ट करते हैं, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल, राइट। सो इन लोगों के लिए भी ज़रूरी था कि टीकाकरण शुरू किया जाए, एक पहल होनी चाहिए थी, और ये बहुत अच्छा एक स्टेप मैं मानता हूँ कि सरकार ने लिया है। क्या थोड़ा देर हुआ या महामारी आने से पहले टीकाकरण होना चाहिए था? थोड़ी सरकार ने ढिलाई बरती, क्या कहेंगे आप? ढिलाई बरती कह सकते हैं। स्टिल गवर्नमेंट अपने तरफ से मेजर्स ज़रूर ले रही थी। स्टिल हम लोग को ये चीज़ देना ही नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ आबादी काफ़ी है, तो वो भी एक फैक्टर रहा है क्योंकि इतने लोगों का वैक्सीनेशन, इतने वैक्सीन की अवेलेबिलिटी भी एक मैटर रहा है। तो ये सारे कारणों से वो थोड़ा डिले हुआ है, बट ठीक है, धीरे धीरे, देरी सही दुरुस्त सही। आप लाइन में लगे हुए हैं, आपकी जो उत्सुकता थी वो थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगी। और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है? 18 साल उनका उम्र है, उससे ज़्यादा उम्र है। मैं सबको यही कहूँगा कि वैक्सीनेशन कराने ज़रूर आएँ, रजिस्ट्रेशन करें। थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, मैं मानता हूँ, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है और थोड़ा डिले भी। यहाँ पे एक चीज़ गलत हुई है कि लोगों ने डिले किया है। 9 बजे के स्लॉट का वैक्सीनेशन 10 बजे से स्टार्ट हुआ, ये एक बहुत गलत चीज़ हुई है। बट यही मैं सबको कहूँगा कि भाई अपना लेकिन वैक्सीनेशन ज़रूर लें, क्योंकि यही एक उपाय है। अपना प्रिकॉशंस लें और वैक्सीनेशन कराएं, यही 2 स्टेप है जिससे आप बच सकते हैं। देखिए, यही स्टेप है जिससे आप बच सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हमेशा मास्क पहने, और अगर आप वैक्सीनेशन कराते हैं तो कोरोना जैसे महामारी को मात देंगे, और उसे रोकने में, उसे बढ़ने में वैक्सीनेशन बहुत बड़ा कारगर साबित हो रहा है। लोग यहाँ पे, यही वजह कि आप देखिए कितनी दूर लंबी लाइन लग गई है। जिला परिषद मैदान, अपने सहयोगी कहूँगा कि वो धीरे धीरे दिखाएं कितनी लंबी लाइन है यहाँ पे। लोगों के अंदर उत्सुकता है वैक्सीनेशन को लेकर के, उत्सुकता है कोरोना को मात देने को लेकर के। और जिस तरह से सरकार ने आज पहल की है, झारखंड सरकार की बड़ी पहल है कि 18 साल के जो लोग हैं, 44 साल तक के लोग आज टीकाकरण केंद्र पे पहुंच रहे हैं, टीकाकरण ले रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी देर हुई, लेकिन ये देर राहत में आज से बदल गई है और ये अभियान आगे कई दिनों तक चलेगा। लेकिन थोड़ी सी सहूलियतें देने की जरूरत है कि उन्हें रजिस्ट्रेशन में परेशानी ना हो। कुछ लोगों ने कहा कि 9 बजे से शुरू होना था, 10 बजे शुरू हुआ, तो कमोबेश ऐसी स्थिति पूरे धनबाद जिले में देखने को मिलेगी। धनबाद जिले में पहला दिन है, धीरे धीरे प्रक्रिया सुचारू हो जाएगी, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। और ये अच्छी बात है कि टीकाकरण को लेकर लोगों में जागरूकता दिख रही है। और जो एक समस्या जिसके बारे में आप दिलीप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है और जो इस तरीके से ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन में सक्षम नहीं है, उनके लिए भी हम उम्मीद करते हैं कि सरकारी व्यवस्था जरूर की जा रही होगी ताकि उन्हें भी टीकाकरण उपलब्ध कराया जा सके। और एक जानकारी के लिए हम अपने अन्य सहयोगियों का रुख करते हैं। अंजनी हमारे सहयोगी रांची से जुड़े हुए हैं, राजधानी का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि टीकाकरण केंद्र पर जो लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, क्या टीकाकरण की भी शुरुआत हो गई है या फिर कुछ और इंतजार की? देखिए दीपक, इस वक्त हम ATI के हॉस्टल में हैं और यहाँ पे भी जो है टीका केंद्र बनाया गया है, वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। और ये पूरे रांची में लगभग 10 सेंटर हैं और शहरी क्षेत्र में 5 हैं। तो ATI में जिनका स्लॉट हुआ है, जिनका स्लॉट बुक हुआ है, वो लोग पहुँचने लगे हैं। और थोड़ी पहले तस्वीर दिखाते हैं और कुछ लोगों से फिर बातचीत करेंगे। देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये पूरा इलाका जो है, यहाँ पर सभी लोग जो है अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और वैक्सीनेशन अभी शुरू हुआ नहीं है, वैक्सीनेशन थोड़ी देर के बाद शुरू होगा।
और जी अंजनी, कुछ युवा आपके आसपास अगर मौजूद है तो हम उसमें चाहेंगे कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में उनसे जानकारी लें। देखिए हमारे साथ धीरे धीरे कई लोग जुड़ रहे हैं। मैम ये बताइए कि आपने वैक्सीनेशन के लिए क्या प्रक्रिया पूरी की थी, थोड़ा आम लोगों को भी जानकारी दीजिए। ये लास्ट मंथ अप्रैल में 27 अप्रैल से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था, तभी हम लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। उसके बाद अब जब हम लोग का जब स्लॉट बुकिंग होने स्टार्ट हुआ तब हमने अपना स्लॉट बुक कर लिया था। तो हम लोग का जब स्लॉट में नाम आ गया तो हम लोग को कल कॉल गया था कि आपका आज यहाँ पर टीकाकरण है, तो आप आके अपना टीकाकरण करवा लीजिए। तो जी चलिए, तो तकनीकी वजहों से थोड़ी समस्या आ रही है। बहरहाल ये अच्छी बात है कि लोग पूरी सतर्कता से हर चरण में टीकाकरण को लेकर पर्याप्त जानकारी रख रहे हैं। और जैसा हमारे सहयोगी अंजनी एक व्यक्ति से बात कर रहे थे, एक युवती से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया और पूरी व्यापक जानकारी दी। अंकुर भी हमारे एक सहयोगी राजधानी के टीकाकरण केंद्र पर मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और जानेंगे कि उनके पास क्या जानकारी है, क्या ताज़ा तस्वीरें हैं। बिल्कुल दीपक, देखिए इस वक्त हम रांची वुमेन्स कॉलेज के साइंस ब्लॉक में है। यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बनाया गया है और 18 साल से ऊपर के लोग जो है वो यहाँ पर आ गए हैं। हालांकि सुबह 9 बजे जब यहाँ पर जो वैक्सीनेशन का शुरू हुआ, प्रक्रिया शुरू हुई, तो काफी भीड़ हुई और कहीं ना कहीं हल्का फुल्का हंगामा भी देखने को मिला। लेकिन जो लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके थे उनका नंबर नहीं आया था, जिसके बाद मजिस्ट्रेट द्वारा समझाया गया। उसके बाद लोगों ने जो है वो समझा और वो वापस जो है चले गए। हमारे साथ मजिस्ट्रेट हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, सुबह में थोड़ा हंगामा देखने को मिला, क्या कुछ हुआ, क्यों हुआ इस तरह का हंगामा? नहीं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए थे, मगर उनका डेट और वेन्यू आया नहीं था। तो उन लोगों को गलत मैसेज मिल गया कि जो जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं सबको यहाँ मिलेगा, मगर ऐसी बात नहीं थी कि जिनका रजिस्ट्रेशन और वेन्यू डेट के साथ मिला उस लोगों को सबको लाइन लगाया गया है। अब कुछ लोग ऐसे थे जिनको इसकी जानकारी अभाव थी, वही लोग द्वारा थोड़ा सा डिस्टर्ब किया गया, मगर सिस्टम से 9 बजे से हम लोग का वैक्सीनेशन चालू करा दिया गया है। कुछ हंगामा होने के बाद लोग समझ गए, लोग चले गए और अभी लोग शांतिपूर्ण रूप से करा रहे हैं। बिल्कुल, सहयोगी दीपक जो है वो सुबह से यहाँ पर थे, यहाँ की गतिविधि देख रहे थे। सुबह जो है काफी लोग पहुँच गए थे और कुछ हंगामा भी हुआ था, वजह क्या थी? आपने लोगों से बात की? जिस तरह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 9 बजे शुरू हुई तो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा जरूर लिए, लेकिन 100 लोगों को ही इस वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन दिए जाना है, लेकिन उससे अधिक लोग पहुंच गया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि पूर्व में रजिस्ट्रेशन करा चुके थे, चूँकि 1 मई से ही रजिस्ट्रेशन शुरू था, तो उस समय जो रजिस्ट्रेशन कराए थे वो लोग भी यहाँ पे पहुँच गए, जबकि उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिला था, स्लॉट बुक नहीं हुआ था उनका। तो वो लोग पहुँचे थे, तो उन्हें वैक्सीनेशन के जो सेंटर है वहाँ वैक्सीन कैसे दिया जा सकता है, चूँकि 100 लोगों को ही वैक्सीन देना है। जिन लोगों को स्लॉट बुक हुआ है, जिन लोगों को अपॉइंटमेंट मिला है, उन लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। तो इस वजह से 1 घंटा कहें तो विलम्ब हुआ, लेकिन फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गया वैक्सीनेशन। क्योंकि 1 मई से जैसे ही वैक्सीनेशन को लेकर के जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, तो समझ सकते हैं कि अब तक जो 14 तारीख है, आज 14 दिन में लगभग 50,000 से ऊपर लोग वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया होगा। तो एक दिन में संभव नहीं है कि सारे लोगों को वैक्सीन दिया जाए, इसलिए राज्य सरकार ने तमाम तरह की तैयारियां की है। और राजधानी रांची के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो शहरी क्षेत्र में लगभग 5 कोविड वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 5 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। तो टीकाकरण केंद्र पर लोग पहुंच रहे हैं, समझदारी दिखा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया से वो अवगत हैं, लेकिन अभी भी टीकाकरण की शुरुआत नहीं हुई है। कोई समस्या आ रही है या फिर समय की बाध्यता है अंजनी? देखिए, जो जानकारी आ रही है कि इसका विधिवत उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे और उन्हीं की प्रतीक्षा हो रही है। और एटीआई में जो सूचनाएं आ रही हैं कि हो सकता है थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद जो है टीकाकरण का जो अभियान है उसकी शुरुआत होगी। यहाँ देखिए, रांची की बात करेंगे तो रांची में लगभग 999 लोगों ने अपना ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया है और उन्हें ही वैक्सीनेशन दिया जाएगा। सभी लोगों को जानकारी दे दें कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हीं का ही वैक्सीनेशन होगा और किसी दूसरे का नहीं होगा। इसलिए जब आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप सेंटर में ना पहुंचे, सेंटर में भीड़ नहीं लगाएं,
सेंटर में आप किसी भी तरह का हंगामा नहीं बिल्कुल करें। है, ये तमाम क्योंकि ये जानकारियां जैसे लोगों तक जैसे पहुंचाई जा शुरुआत रही है। हम एक बार धनबाद का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी दिलीप जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं कि क्या वहां टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है या फिर जिस तरह से औपचारिकता जो होती है मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे कार्यक्रम का, उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो उसका इंतजार किया जा रहा है। दिलीप, वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो गया और लगभग 25 मिनट हो चुके हैं वैक्सीनेशन शुरू हुए। यहाँ पे कोई औपचारिकता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सुबह से 9 बजे का समय था और तकरीबन 8:30 बजे से ही जो युवा लोग हैं जो 18 से ऊपर है वो यहाँ पे पहुंचने लगे थे और लाइन काफी लंबी हो गई थी। और ऐसे में जो उत्सुकता को देखते हुए जो स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पे पहुंचे थे उन्होंने वैक्सीनेशन का कार्य शुरू कर दिया। हालांकि पता नहीं पहले से उनको जानकारी थी या नहीं थी कि मुख्यमंत्री ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे, इसकी कोई जानकारी यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं दी गई। लेकिन जिस तरह से भीड़ यहाँ पे जुटी हुई है उसको लेकर के वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो गया और वैक्सीनेशन सुचारू रूप से चल रहा है। धनबाद में 32 केंद्र बनाए गए। एक केंद्र से खबर ये आ रही है कि वैक्सीनेशन को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें हुई तो लोगों ने सरायढेला में बैंक SBI कैंपस में थोड़ी सी हंगामा किया, लेकिन पूरे धनबाद में सुचारू रूप से चल रहा है। और ये जो पीछे आप भीड़ देख रहे हैं ये दर्शाता है कि वैक्सीनेशन को लेकर के लोग कितने जागरूक हैं। और आज तो 18 साल के युवा और उसके ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ और इसके साथ साथ जो पहले से 45 प्लस का वैक्सीनेशन था वो भी चल रहा है, तो उनको दिक्कत ना हो इसको लेकर के अलग से धनबाद में 32 केंद्र बनाए गए हैं जिनका आज से शुरू हुआ है और ये आगे कई दिनों तक चलेगा। पहले से टीकाकरण अभियान के अलग अलग चरणों में है उन्हें तो टीका उपलब्ध कराया ही जा रहा है, साथ ही इस नए चरण में जो नए लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया उनके टीकाकरण की प्रक्रिया भी धनबाद में शुरू हो गई है। तो कहीं कहीं औपचारिकता को लेकर थोड़ा इंतजार किया जा रहा है, खासतौर पर राजधानी की बात करें तो यहाँ थोड़ा इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री के आने का, तो उसके बाद टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभात भी जुड़ रहे हैं, तो एक बार उनका भी रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि टीकाकरण केंद्र पर क्या नजारा है, किस तरह की उत्सुकता है, कैसी तैयारी है। जी प्रभात। बिल्कुल दीपक, देखिए अगर जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम बोले तो 13 सेंटर बनाए गए हैं और 10 सेंटर जो है ग्रामीण क्षेत्र में और 3 सेंटर शहरी क्षेत्र में है। मैं एक सेंटर पे हूँ, लोयला स्कूल का सेंटर है। आप देखिए ये सेंटर यहाँ बनाया गया है 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए और व्यवस्थाएं बहुत मुकम्मल तरीके से की गई है। देखिए यहाँ पे एक छाया के लिए कि अगर लोग धूप में अगर खड़े हैं तो वो छाया में रह सके। साथ ही यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उन लोगों को ये माइक के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि आप मास्क जरूर लगाएं और मास्क लगाकर ही अंदर आए। 2 तरफ की तस्वीरें हैं, एक तरफ लड़के लोग की है और दूसरी तरफ महिलाओं की और लड़कियों की है जो लाइन लगी हुई है और उसको बारी बारी से सेंटर के अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है ताकि हम लोगों को जो मीडिया के पास के अंदर इजाजत जाने, लेकिन आपको ऊपर के लोग हैं। देखिए सारे लोग अपने बात का इंतजार कर रहे हैं, चेहरे पे मास्क नजर आ रहे हैं आपको। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्लव्स भी लगा के आए, क्योंकि जो पुरुष लाइन है 3 बना गया क्योंकि लंबी लाइन कतारें हैं। और यहाँ पे देखिए टेस्ट किया जा रहा है, पहले स्कैन के माध्यम से टेस्ट किया जा रहा है कि कहीं उसका टेम्परेचर हाई तो नहीं है। और मोबाइल में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो मोबाइल का रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाने के बाद ही लोगों को एंट्री करने दिया जा रहा है। और जो रजिस्ट्रेशन हुआ है दीपक, उसमें एक टाइम स्लॉट भी दिया, उसी टाइम स्लॉट के अंतराल में आप पहुँचे ताकि आपको ज़्यादा देर तक वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लाइन देखने से समझा जा सकता है किस तरीके से लोगों में उत्साह है। और इस बाजू लड़कियों की है, देखिए हम कुछ कोशिश करते हैं, कुछ लड़कियां हैं उनसे बात करने का। कितना आप लोग को उत्साह है ये अब वैक्सीन का इंजेक्शन लेने के लिए पहुंचे, वैक्सीन लेने के लिए? अभी तो देख रहे इंतजाम कैसे किया गया है, आगे वैक्सीन लगाने के बाद पता चलेगा। ऑब्वियसली वैक्सीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इंजेक्शन लेने की वैक्सीन लेने आए, कितना इंपॉर्टेंट है आज के डेट में? बिना वैक्सीन के तो बचना मुश्किल है, ऐसा लग रहा है एक सुरक्षा कवच है। काश लोग पहले अवेयर होते, पहले से लेते तो शायद हमारे देश की ये स्थिति ना होती। बिल्कुल, देखिए ये दीपक किस तरीके से लोगों की कहीं ना कहीं जो जागरूकता है वो ज़्यादा बढ़ी है। किस तरीके से महिलाओं ने कहा कि अगर ज़्यादा इससे पहले अगर जागरूकता दिखाई जाती तो ये कि वैक्सीनेशन ही एक माध्यम है जिससे हम बच सकते हैं और कोरोना को मात दे सकते हैं। बिल्कुल, कोरोना को मात देना है और इसी के तहत ये प्रयास टीकाकरण अभियान को एक चरण और आगे बढ़ाया गया है। अंकुर का रुख करते हैं, एक बार फिर से हमारे सहयोगी राजधानी रांची के केंद्र पर खड़े हैं, उनसे जानेंगे कि पीछे काफी हलचल देखने को मिल रही है, तो रजिस्ट्रेशन और फिर
केंद्र पर वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है, उसके बाद टीका लगाने की प्रक्रिया होती है, तो ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, आगे बढ़ रही है या फिर कुछ औपचारिकताएं बाकी है? अंकुर। बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरीके से रांची वुमेन्स कॉलेज साइंस ब्लॉक सेंटर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है और धीरे धीरे जो है वैक्सीनेशन जो सेंटर है वहाँ पर लोग जो हैं कतार पर खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और वैक्सीनेशन जो है वो लिया जा रहा है। चूंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, ऐसे में अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग जो हैं जो 18 साल से ऊपर है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कर चुके हैं और जिनकी रजिस्ट्रेशन हो जा रही है वो अंदर में जाकर के जो है वैक्सीनेशन ले रहे हैं। और जो थोड़ी देर पहले यहाँ थोड़ा हंगामा जरूर हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जो है स्थिति सामान्य होते जा रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से लोग जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वैक्सीनेशन लेने का इंतजार कर रहे हैं। प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और लोग जो है वैक्सीनेशन ले रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो युवा हैं वो आज पहला दिन है और वो वैक्सीनेशन जो है उन्हें दिया जा रहा है। और ये तस्वीरें बेहद सुखद संकेत इस लिहाज से कि एक चरण और हम आगे बढ़ रहे हैं। अब तक 45 से अधिक उम्र वाले लोगों का टीकाकरण चल रहा था, लेकिन अब झारखंड में 496 केंद्रों पर टीकाकरण की शुरुआत हुई है 18 से 45 आयु वर्ग के बीच वाले तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है।